मैं कार्यक्रम को बहुत तेजी से उद्घाटन सत्र को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि को भी जाना है और उससे भी बेसी जरूरी है कि आप जिनको सुनना है उनको पूरा सुन सकें। तो मैं आज अपने सृजन के सम्मानित अध्यक्ष विनोद कुमार पाठक से अनुरोध करता हूं कि पाठक जी आप स्वागत भाषण सह सृजन परिचय के लिए माइक पे आवे। आदरणीय विनोद पाठक जी। धन्यवाद राकेश जी। आज सृजन साहित्यिक मंच के हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली के शुभ अवसर पर आयोजित हास्य रंग कवि सम्मेलन में मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे मुख्य अतिथि परमादरणीय इस जिले के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश श्री राजेश शरण सिंह जी, और उनके बगल में पिछले बार भी हमारे मंच की शोभा बढ़ाने वाले परिवार न्यायालय कुटुंब न्यायालय के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय, और आज के इस कवि सम्मेलन के आकर्षण का केंद्र देश के विभिन्न शहरों से आए हुए हमारे सभी कविगण। कई बार मंच का जो है नाम अनाउंस हुआ है, जिसमें जाना पहचाना नाम इस शहर के लिए आप जानते हैं श्री शंकर कैमूरी जी। इनको कभी भभुआ का परिचय देना पड़ता है, कभी पटना का परिचय देना पड़ता है। आज ये मंच का संचालन करेंगे और नए रूप में आप देखेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं इनकी ओर से कि आज का जो शाम है, आपका जो बहुमूल्य समय है, आज पूरी तरह होली के रंग में रंगेगा। अब सारे गम और शिकवे भूल जाएंगे। वे पूरी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ चकिया उत्तर प्रदेश से मनोज द्विवेदी मधुर जी यहाँ पर उपस्थित है। पटना से हमारे शायर जाने माने शायर फारूक सरियावी जी उपस्थित हैं। प्रतापगढ़ यूपी से दिनेश सिंह गुक्कज जी हैं। बनारस से नागेश त्रिपाठी जी हैं। ये सभी हमारे कविगण और यहाँ पर उपस्थित सृजन साहित्यिक मंच के असली जो है ताकत और उनका मनोबल बढ़ाने वाले, या कहें कि इतनी दूर तक यात्रा जिनके प्रेम से, जिनके सहयोग से चला, हमारे सामने बैठे हैं। आदरणीय हमारे श्री अलखनाथ पांडे जी सृजन की स्थापना काल से इसको सींच रहे हैं। बगल में चैम्बर के अध्यक्ष हैं बबलू पटवा जी हैं। हमारे वकील साहब हैं चौबे जी, अवधेश कुशवाहा जी, हमारे रास बिहारी तिवारी जी सभी कार्यक्रमों में हैं। श्री राकेश पाल जी हैं। बगल में श्रीमती अनिता दत्त जी हैं और श्री कंचन साहू जी हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हमारी जो है पूनम श्री जी हैं। पूनम श्री जी से मैं निवेदन करूंगा, कवित्री नहीं आई इस बार, आपको मैं सर सम्मान, मैं अनिता जी आप सृजन साहित्यिक मंच को इनको मंच तक लाइए। पूनम श्री जी को आज यहाँ पर हमारे कवियों के जो यहाँ पर टीम है उसमें पूनम श्री जी शामिल रहेंगी। उनके भी कविताओं का हम लोग आनंद लेंगे, और हमारे सभी जितने भी लोग हैं आज आए हुए हैं, सभी सम्मानित हमारे यहाँ के गणमान्य नागरिक और हमारे सभी पत्रकार साथी और भी जितने लोग हैं। भाइयों बहनों, आज स्थिति हो गई है कि साहित्यिक आयोजन में लोगों के लिए समय निकालना आज के व्यस्त जीवन में मुश्किल हो गया है। लेकिन इस चुनौती के बीच में हम लोगों ने कभी भी सृजन की जो यात्रा है उसको जो है हमने कभी उसको विराम नहीं दिया। मैं मुख्य अतिथि जी से कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने वर्ष 1997 में
97 में यहाँ पर सृजन साहित्यिक मंच की स्थापना की थी। और इसलिए की थी कि लोग साहित्यिक मंच का मतलब समझते हैं कि जहाँ बहुत स्थापित पत्रकार हैं, अब कोई सृजन साहित्यिक मंच का परिचय देता है तो फिर लोगों के बीच में कल्पना रहती है बहुत बड़े रचनाकार होंगे, बहुत अच्छी कविताएं लिखते होंगे, बहुत अच्छे साहित्यकार होंगे। और जब भाव आता है तो जो उसमें आते हैं, जो लोग जिनको मंच पर हम बुलाते हैं उनके अंदर भी झिझक होती है कि जो लोगों की अपेक्षाएं हैं अगर उसके अनुरूप हम नहीं उतर पाए तो हमको बहुत खराब लगेगा, ये हमारी शिकायत होगी। तो हम लोगों ने उसी समय घोषणा किया था हमारे संविधान में कि हम लोग नवोदित पत्रकारों का हमने मंच बनाया था कि आपके मन में जो भाव आवे, जो भाव सार्वजनिक होने चाहिए, इस समाज के लिए है, इस संस्कृति के लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए है, जो बात व्यक्तिगत नहीं सार्वजनिक होनी चाहिए, वो भाव आप अपना लिख दीजिए कलम से। गद्य में लिखे, पद में लिखे, गीत गा के लिखे, जैसे लिखना है आप उसको लिखिए। लेकिन अगर आपके अंदर ऐसा नैसर्गिक आपके अंदर विचार आया है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए तो वह पहुंचना चाहिए। अगर उस विचार को आप अपने अंदर कैद कर लेते हैं तो समझिए कि बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। वह जो है आने वाली पीढ़ी के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। इसीलिए उसको बेझिझक उसको रखना चाहिए। और इसी के लिए हम लोगों ने सृजन साहित्यिक मंच बनाया था। बीच में हम लोगों ने सृजन स्वर नाम की पत्रिकाएं भी जो है वह निकालना शुरू किया था। यह दुर्भाग्य है कि आज के इस जो है जब यह इंटरनेट का युग आया तो इसमें यह जो है सब कुछ आदमी अब मोबाइल में जब उसको मिलने लगा तो मंचीय कार्यक्रम के प्रति जो है आदमी का रुचि जो है घटने लगा। इसमें मंचीय कार्यक्रम जो आयोजक होते हैं सारा वह मेहनत करते हैं, लेकिन सोचते हैं क्या लोग आएंगे। और जो लोग मोबाइल में जो एक से एक जो है जो उसमें बड़े बड़े कवियों का, नामी कवियों का सुनते हैं, उसमें जो उनको जो रस मिलता है, थोड़ा सा शांति बनाए, उसमें जो उनको रस मिलता है, क्या हम वहां पर उन्हें रस मिलेगा नहीं तो वे आएंगे कि नहीं। लेकिन गढ़वा का मिजाज कुछ ऐसा है कि लोग अपना समय निकालते हैं, तमाम उनको चीज मिलता है स्मार्टफोन पर, बावजूद जो है वे कवि सम्मेलन में आते हैं और हमारे जो रचनाकार हैं, नवोदित रचनाकारों का जो है शोभा बढ़ाते हैं। और इसी में हम लोग वातावरण बनाने के लिए साल में एक बार बाहर से कवियों को बुलाते हैं। और उसमें जो है हमारे शंकर कैमूरी जी उस शहर से भी परिचित है और ये जाना पहचाना हम लोग का नाम है। वे हमेशा चाहते हैं कि हम नया क्या दें। और भाइयों बहनों, यह सब कोई जानता है कि यह जो परिवर्तन हो रहा है, यह जो बदल रहा है, भारत बदल रहा है, पूरा दुनिया बदल रही है, तो इसमें जो है वह बदलाव सकारात्मक हो और इस बदलाव में कोई लाभ ऐसा नहीं ले जो कि वह समाज हित में ना हो, देश हित में ना हो। इस सारी बारीकियों को अगर कोई देख सकता है, लोगों को जागरूक कर सकता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ साहित्य है। तो हम उस साहित्य को बढ़ाने के लिए और साहित्य को बचाने के लिए, साहित्यकारों का मनोबल बढ़ाने के लिए और ऐसे जो आयोजन करते हैं, आयोजकों को जो है यह सिलसिला चलते रहे, इसके लिए आपको जो है आप जो बहुमूल्य समय निकालते हैं, मैं निवेदन करूंगा मंच की ओर से कि हमारे श्रोताओं के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। तो यह जो है आपकी बदौलत हम लोगों ने शुरू किया था, कोई चले न चले, अब हम तो चल दिए, जिसे मंजिल की हो उसे कारवां से क्या। लेकिन आप लोग के बदौलत कुछ पल जो चले तो हमें महसूस हुआ हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। और हम लोगों ने देखा कि यह जो है कर्मवीर के आगे पथ का हर पत्थर साधक बनता है। दीवारें भी दिशा बताती मानो जब आगे बढ़ता है, दीवारें भी दिशा बताती मानो जब आगे बढ़ता है। तो यह सृजन का जो यात्रा है वह आगे निरंतर चलती रहे। इसलिए मैं मंच से मैं आपका स्वागत भी करता हूँ, अतिथियों के साथ श्रोताओं का भी, और निवेदन भी करता हूँ कि यह परंपरा हम लोग की कायम रहे। विशेषकर जो लोग जो है इसमें हमारा सहयोग देकर इस मंच के आयोजन में जो सहयोग करते हैं उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि आज भी जो है वे चाहते हैं कि ऐसे आयोजन हो। और यह आयोजन चूंकि लाइव भी हो जाता है, जब पहले लिंक डाल देते हैं तो बहुत लोग सोचते हैं कि घर ही से हम देख लेंगे। तो यह जो है आयोजन जो है हम लोग जो है जल्दी से हम इस जो है कवि सम्मेलन की ओर बढ़े। तो
तो इस पंक्ति के साथ कि आओ इस महफिल में हल्का मन कर ले, आज आओ इस महफिल में हल्का मन कर ले, सागर की लहरों को बाहों में भर ले, पल भर को मिट जाए, पल भर को मिट जाए मन की यह संकुचन, आओ उच्छ्वासों से कुंठित मन कर ले, आओ उच्छ्वासों से कुंठित मन कर ले। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।